अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास यू ए और बी सेट्स गिवन है और हमने क्या वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने जब भी किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको यू में से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे कि यू माइनस ए यूनियन बी। तो इसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा। तो ए यूनियन बी अगर हम देखें तो सेट ए इसका हमने यूनियन कर लेना है बी के साथ। तो इसमें हम तमाम एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देते हैं, जस्ट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कंबाइन करके इस तरह से बन जाएगा। अब अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए मुझे इसको यू में से माइनस कर देना है, यू माइनस ए यूनियन बी। यू हमारे पास क्या था, 0 1 2 20 तक, इसको माइनस कर देना है ए यूनियन बी से। अब माइनस में क्या करते हैं, हमने वो टर्म्स इस सेट की टर्म्स में से ये वाली टर्म्स माइनस कर देनी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ये वाली टर्म्स माइनस करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड देखें तो उसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उनका इंटरसेक्शन कर देना है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस ए, यहाँ पे यू सेट लिख लिया, इसको माइनस करना है ए के साथ। इसमें जो जो ए वाली टर्म्स आएंगी उनको हमने निकाल देना और बाकी एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो ए वाली टर्म जब इसमें से माइनस हो जाएंगी तो बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगी वो 0 to 4 अप टिल 20 रह जाएंगी। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो निकालने के लिए हम इसको u माइनस बी करेंगे, यू सेट लिख लिया माइनस बी। तो अब हमने इस सेट में से जो बी वाली वैल्यूज़ हैं उनको निकाल देना है और बाकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो ये हमारे पास 1 3 5 अप टिल 19 बच जाएगा। देन हमने इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, दोनों सेट्स हमने लिख लिए, इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन आ जाएगा दैट इज़ एम्प्टी। इससे हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और उसको यू में से माइनस कर देना है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए और बी सेट्स लिख लिए, उनका इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया तो हम इसको एम्प्टी सेट लिख देंगे। अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। यहाँ पे यू सेट लिख लिया और जो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला था दैट वाज एम्प्टी। तो इससे हमारे पास अभी हमने माइनस करना होता है, हमने इस वाले सेट में से इस सेट की तमाम वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। ये एम्प्टी है तो हमारे पास ये सेट कंप्लीट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो उसमें क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए, यू में से हमने माइनस कर देना है ए को, मतलब इसमें से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देना है और बाकी एलिमेंट्स लिख देना है। तो हमारे पास ये सेट इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो उसके लिए हमने क्या करना है, यू माइनस बी, यू सेट लिखेंगे और उसको माइनस कर देंगे बी सेट के साथ। इसके अंदर बी की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमने निकाल देनी है और रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो हमारे पास ये वाला सेट बन जाएगा। फिर हमने क्या करना था, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कंबाइन करके लिख देना है। तो कंबाइन करके हमारे पास बनता है 0 1 2 अप टिल 20। इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यू एक्स वाई सेट्स जो बनाने हैं वो किस तरह से हैं कि यू में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। मतलब कि जो यू सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और वो उस 1 से लेकर 10 तक है। क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल भी है तो हमने 1 और 10 भी इंक्लूड करने हैं। तो यू सेट हमारा 1 से 10 तक एलिमेंट्स बन जाएंगे। एक्स देखें तो एक्स जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है, दैट इज़ लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। तो 10 को हमने इंक्लूड नहीं करना, 10 से छोटे वाले हमने प्राइम नंबर्स देख लेने हैं। तो
वो हमारे पास आ जाएंगे 3, 5, 7। वाई अगर देखें तो वो हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन 10। यहाँ पर इक्वल है मतलब हमने 1 को इंक्लूड करना है, यहाँ पर इक्वल नहीं है मतलब 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से पीछे 9 तक हमने इंक्लूड करना है। तो ये 1 से लेकर 9 तक का सेट बन जाएगा। इसके लिए हमने डी मॉर्गन लॉ प्रूव करने हैं। डी मॉर्गन के हमारे पास 2 लॉज हैं, वो दोनों हमने प्रूव करने हैं। पहला लॉ हमारे पास होता है एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें u माइनस एक्स यूनियन वाई करना होता है, तो पहले हम एक्स यूनियन वाई निकाल लेंगे। एक्स सेट लिखेंगे यूनियन वाई, इन दोनों का यूनियन दोनों कंबाइन करके हम एक सेट लिख लेंगे। इसी तरह अब एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमने u में से जो एक्स यूनियन वाई निकाला था उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे u सेट लिख लिया और एक्स यूनियन वाई माइनस किस तरह से करेंगे कि हमने यहाँ पर ये वाली जो एलिमेंट्स हैं इनको यहाँ इस वाले u में से माइनस कर देना है, बाकी रिमेनिंग जो u के बचेंगे उसको हमने लिख लेना है। तो यहाँ पे जस्ट 10 बचता है, तो ये हमारे पास x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो वहाँ पर है हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने x कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, y कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है और उन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। तो x कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, u माइनस एक्स, u में से x माइनस कर देना है। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं u की वो हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह y कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट इज़ u माइनस वाई। u सेट लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देनी है हमने y वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं करनी, इसके अलावा जो भी u में बच जाएंगी वो हमने इंक्लूड कर देनी है। तो पीछे हमारे पास जस्ट 10 रह जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। ये मैंने x कॉम्प्लीमेंट लिख लिया और इसी तरह से यहाँ पर मैंने y कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। इन दोनों कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे पास इंटरसेक्शन आते हैं, जो सेम वैल्यूज़ आती हैं, वो क्या बनती हैं 10। ऊपर भी हमारे पास 10 आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ है, दैट इज़ एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए पहले हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है और देन उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए u में से माइनस कर देना है। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x और y सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हमने लिख लेना है। तो इन दोनों में कॉमन 3, 5 और 7 है। इसी तरह अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए u में से माइनस कर देना है x इंटरसेक्शन y, u सेट और साथ में माइनस करना x इंटरसेक्शन y। इन टर्म्स को हमने यहाँ से निकाल देना, जो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पर बचेंगी वो हमने लिख लेनी है। तो ये सेट हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग राइट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने x कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। x कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस एक्स, u सेट लिखेंगे और साथ में उसमें से हमने x को माइनस कर देना है। जो x वाले टर्म्स हैं वो इंक्लूड नहीं करनी, रिमेनिंग जितनी भी u में रह जाएंगी वो हमने यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरह y कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, u माइनस वाई, u सेट लिखेंगे, उसमें से माइनस करनी है x के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने माइनस कर देना है, रिमेनिंग जो u में रह जाएंगे वो हमने लिख लेना है और वो 10 रह जाएगा खाली। फिर हमने इन दोनों का क्या करना है, यूनियन कर लेना है। तो x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में हमने दोनों कंबाइन करके लिख देने हैं। 10 दो दफ़ा है, उसको हमने रिपीट नहीं करना, हम एक ही दफ़ा सेट में लिखेंगे। तो ये वाली जो साइड है ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 जो है उसके तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपको ये तमाम सॉल्यूशंस PDF फॉर्म में चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।